सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया है? तो किन शब्दों में है? बहुसंख्यक, जिसको बहुलता, एक मतपत्र प्रणाली जो पार्टी द्वैधता की ओर प्रवृत्ति होती है, ड्यूअर गर्स लॉ ये दिया है, और रॉ ए रिकर प्रपोजिशन ये दूसरा है, बी, और सी है साटोरी का टेलेंसी लॉ। ठीक है। फिर है कॉक्स का कोऑर्डिनेशन आर्ग्यूमेंट। देखिए इसका जो आंसर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए निर्वाचन कानून को ड्यूअर्स लॉ ने बहुसंख्यक, बहुलता, एक मतपत्र प्रणाली जो पार्टी द्वैधता की ओर प्रवृत्त होती है के रूप में इस तरीके से रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दिया कि भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? पूछ रहा है कि नहीं है। देखिए संथानम समिति, तारकुंडे समिति, फिर दिया कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, फिर दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संथानम समिति ये नहीं है। भारत में जो निर्वाचन सुधार से संबंधित समितियां जो है वो तारकुंडे समिति है, उसके बाद से इंद्रजीत गुप्ता समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति है। संथानम समिति जो है वो भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसका गठन हुआ था 1962 में। देखिए संथानम समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में हुआ था। ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दिया है, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? दिया है ए, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। फिर दिया कि निर्वाचन नामावली तैयार करना, फिर मतों की गणना और परिणामों की घोषणा, फिर है कि किसी चुनाव को रद्द घोषित करना। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये नहीं है, बाकी सारे काम चुनाव आयोग करता है। ठीक है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, मतों की गणना और परिणामों की घोषणा करना। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका गठन जो हुआ था वो है संविधान के अनुच्छेद 324 किसके अनुसार? 324 के अनुसार किया जाता है। संविधान का जो 324(4) जो है वो निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में उपबंध करता है। निर्वाचन आयोग मुख्यतः निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से गठित होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न करते हुए इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है। तो कौन सा है? द्वितीय मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली, उपरोक्त में से किसी एक के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय मतदान प्रणाली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए द्वितीय मतदान प्रणाली में ये आवश्यक है कि विजेता को डाले गए मतों के 50% से अधिक मत प्राप्त करने चाहिए। यह व्यवस्था फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव पर लागू होती है। नेक्स्ट यह अवधारणा किसने प्रतिपादित की है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है? ए, एम डुवर्जर, लेनिन, आर मिचेल्स और ई बर्ग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एम डुवर्जर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो बहुदल व्यवस्था की उत्पत्ति क्यों होती है इस संबंध में मॉरिस डुवर्जर का कहना है कि इसका एक कारण राजनीतिक सहिष्णुता का अभाव होता है। डुवर्जर के अनुसार बहुदल व्यवस्था के निर्माण का एक अन्य कारण आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था भी है। नेक्स्ट दिया है, किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक
नहीं है। ये पूछ रहा है कि सार्वभौमिक वास्तव में नहीं है। ये किसने कहा था? लास्की ने कहा था, गिलक्राइट्स ने, गैटिल या फिर गार्नर ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गिलक्राइट्स ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मताधिकार का अर्थ मत देने का अधिकार होता है। जब समस्त वयस्क नागरिकों को, चाहे वे किसी जाति अथवा वर्ग के हों, मत देने का अधिकार हो, उसे सार्वलौकिक या वयस्क मताधिकार कहते हैं। गिलक्राइट्स ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक है ही नहीं। नेक्स्ट दिया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि है, इसकी अवधि है क्या है? 5 वर्ष। फिर दिया कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या फिर 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, 324 चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध करता है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसके तक होता है। इसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश चुनाव सुधार के लिए गठित दिनेश गोस्वामी समिति की नहीं है? ये पूछ रहा नहीं है। देखिए, अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों का चक्रानुक्रम, फिर दिया कि मतदान को अनिवार्य बनाना, फिर है कि राजनीतिक दलों के निगमों द्वारा दान पर प्रतिबंध लगाना, या सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर संविधान में लोक निर्णय का प्रावधान करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर संविधान में लोक निर्णय का प्रावधान करना। देखिए, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर संविधान में लोक निर्णय का महत्व करना चुनाव सुधार के लिए गठित दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश नहीं है, जबकि अन्य सुझाव दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा ही ये सुझाव दिए गए थे। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संघ, या प्रेस, रेडियो या दूरदर्शन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और एक है प्रेस। प्रेस को 4th स्टेज भी कहा जाता है। लोक मत के निर्माण में प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आधुनिक युग में संचार के कई माध्यम हो गए हैं। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से किसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान के तहत 1958 का जन प्रतिनिधित्व कानून, 1975 का चुनाव कानून यानी कि संशोधन एक्ट हुआ था, और आपराधिक और चुनाव कानून संशोधन एक्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1958 का जन प्रतिनिधित्व कानून। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1958 का जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई। 25 जनवरी को सामान्यतः मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव में पारदर्शिता हेतु भारत सरकार द्वारा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद जो 200 है, फिर 201 और 257। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 200। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख भी सकता है। यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की सिफारिशों को या शक्तियों को कम करने वाला हो तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षण या अवश्य आरक्षित करेगा। नेक्स्ट दिया कि जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है क्या है? परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय या फिर शिक्षण संस्थाएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र प्रेस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनमत या लोकमत को लोकतंत्र की प्रेरणा शक्ति कहा जाता है। सार्वजनिक हित के प्रश्न पर जनता की राय अर्थात मत को जनमत कहते हैं। जनमत निर्माण की प्रमुख इकाइयाँ स्वतंत्र प्रेस, चलचित्र, टीवी, रेडियो, राजनीतिक दल, व्यवस्थापिका तथा शैक्षणिक संस्थाएं, सार्वजनिक सभाएं तथा निर्वाचन आदि हैं।
लिपमैन एक व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि मतलब समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का प्रजातंत्र को धर्म ग्रंथ कहा है। किसको? समाचार पत्र को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है। सामान्यतः टीवी एवं रेडियो को जनमत निर्माण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? 52वां संशोधन, 60वां संशोधन, 61वां संशोधन या फिर 62वां संशोधन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट दिया सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा या फिर परिसीमन आयोग द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा परिसीमन आयोग द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर या फिर मंत्रिमंडल की संस्तुति पर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जैसे कि उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। शेष निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसमें क्या है कि निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट दिया कि सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा या परिसीमन? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिसीमन आयोग द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न रिपीट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोट की गिनती का आदेश दे सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर या भारत का निर्वाचन आयोग? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग का रिटर्निंग ऑफिसर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए किसी उम्मीदवार की मांग पर लोकसभा के चुनाव में चुनाव क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है। निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव रद्द कर सकता है तथा पुनः मतदान की आज्ञा दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है वो क्या कहलाता है? बहुल मतदान, बहुमत मतदान, सामूहिक मतदान या संचयी मतदान? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचयी मतदान इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संचयी मतदान प्रणाली के अंतर्गत मतदाता अपने वोट को एक या एक से अधिक प्रत्याशी को दे सकता है। दूसरे शब्द में ये कहें तो इसके अंतर्गत मतदाता अपने वोटों को किसी एक को दे सकता है या अन्य प्रत्याशियों को भी बांट सकता है। अगला है कि चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था? 1970, 1971, 1972, 1973? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1971। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव सुधार हेतु जगन्नाथ राव समिति का गठन 1971 में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है? तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, एन वोहरा समिति या फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एन वोहरा समिति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विभिन्न समितियों एवं आयोग ने हमारी चुनाव प्रणाली एवं चुनाव मशीनरी के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया की जांच की है।
और सुधार के सुझाव दिए हैं। NN वोहरा समिति जो था ये 1993 में, ये कब हुआ था? 1993 का गठन भारतीय संविधान में अपराध और राजनीति के बीच में साठगांठ की जांच करने के लिए हुआ था। यह एक निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है। अगला है, किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? तो दिया है कि नवीन चावला, N गोपालस्वामी, TN शेषन और MS गिल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा N गोपालस्वामी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए N गोपालस्वामी ये 30 जून 2006 से लेकर के 2009 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्ष 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की से चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी। अगला है, दिया है गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस घाट में है? मैनघाट, जारंग पाट, जसपुर पाट और शामरी पाट, या अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शामरी पाट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला दिया है कि जिला पंचायत किस प्रकार के कार्यों को करने पर राज्य सरकार के एक अभिकर्ता की भूमिका में होती है? दिया है कि जब वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, फिर जब वह अपनी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करती है, जब वह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करती है, या फिर जब वह निगमित व्यक्तियों के रूप में कार्य करती है, या फिर अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह निगमित व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट, दिया कि स्थानीय सरकार की संस्थाएं क्या है? राज्य सरकार को कर प्रस्तावित कर सकती है, फिर कर नहीं लगा सकती है, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती है, या फिर कर लगा सकती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कर लगा सकती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य साधन है? दिया है ऐच्छिक योगदान, संपत्ति कर, स्थानीय कर, सरकारी अनुदान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं की आय का प्रमुख साधन सरकारी अनुदान है। संविधान के अनुच्छेद जो 280 है, अनुच्छेद 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र द्वारा प्राप्त अनुदान, और 343 आई के आधार पर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य द्वारा प्राप्त अनुदान। ठीक है, तो आज का ये पूरे सेट का प्रश्न आज समाप्त हो गया है। इसके आगे के प्रश्न अब नहीं है, तो अब कोई नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा।